दोस्तों वेलकम टू टेकी मिकी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल के टॉप 10 मोस्ट यूजेबल फंक्शन जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो या जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो ये जो एक्सेल के फीचर्स हैं ये आपको आना कंपलसरी है, क्योंकि ये कंपनी में सबसे ज़्यादा यूज्ड होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इन फंक्शंस को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं और इन फंक्शंस को कैसे यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए टॉपिक्स बना के रखे हैं। टॉपिक है एक्सेल टॉप 10 यूजेबल फंक्शन, जहां हमारे पास है सम इफ, मैच, काउंट इफ, कॉन्कैटिनेट, ड्रॉप डाउन, वी लुकअप, एवरेज और इमेज लुकअप। ठीक है दोस्तों, नीचे अगर आप टैब में देखोगे तो टैब में मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बना के रखी है। दोस्तों हम इन एग्जाम्पल को वन बाय वन समझेंगे। इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों, लेकिन आप जब इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आप एक्सेल में बहुत कुछ सीख चुके होंगे और आप यहाँ से वैल्यू लेके जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो हम शुरू करते हैं सम से। हम सम करते हैं। सम करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सेल में, और उससे हम बोलते हैं इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और आपने रेंज सेलेक्ट करनी है कहां से कहां तक आपको सम करना है, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देना है ना दोस्तों। कितना सिंपल। तो ये हमारे पास सम हो गया। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, जो कि है सम इफ। ठीक है दोस्तों, तो सम इफ में हमारे पास कंडीशन आ जाती है। ठीक है, जैसे इफ एल्स में कंडीशन आती है, वैसे सम में भी हमारे पास कंडीशन आ जाती है। अभी देखो मैंने आपके लिए दो एग्जांपल बना के रखे हैं सम इफ में। एक तो है हमें कंप्यूटर का सम निकालना है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास सेल्स पर्सन है, कैटेगरी है, सेल अमाउंट है। तो हमें क्या करना है, कंप्यूटर का सम निकालना है कि कितने जो है सेल अमाउंट कैटेगरी कंप्यूटर में है। ठीक है, तो हम सिंपली फॉर्मूला यूज करते हैं सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। तो हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, किस चीज की रेंज सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हमने कंडीशन डालनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटेगरी आ गई, इसमें हमने कंडीशन डालनी है। तो कॉमा, क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो भी सम हो वो कंप्यूटर कैटेगरी में हो। ठीक है, कंप्यूटर, कॉमा, सम क्या करना है आपने, ये पूरी रेंज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये आपने एंटर जैसे ही प्रेस करना है तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। मेरे पास डबल ब्रैकेट हो गई है, ये आपने ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है। डबल ब्रैकेट हो गई थी, जैसे एंटर प्रेस करेंगे 4800। तो आप देख सकते हैं ऊपर कंप्यूटर में 1000 और 2000 3000 हो गया, और 3000 प्लस 1800 हो गया 4800। तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट है। ये तो हमने मैनुअली देख लिया, लेकिन दोस्तों कई बार हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी होती है तो हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन ये छोटा सा एज देखने के लिए कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, हमने टेस्ट कर लिया। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास बुक सम। ठीक है, हमने उनका सम करना है जो कैटेगरी बुक्स में है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने क्या करना है, रेंज सेलेक्ट करने की नहीं कैटेगरी की, कॉमा, बुक, कोट्स, कॉमा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जितनी भी रेंज है इसमें जो जो बुक है उसको सम हो जाए, एंटर। तो देखा दोस्तों, हमारे पास कंप्यूटर सम भी आ गया और बुक सम भी आ गया, है ना, कितना सिंपल। तो दोस्तों चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं, जो कि है काउंट इफ। काउंट इफ में मेरे पास ये टेबल है लेफ्ट साइड, अगर आप देख पाओ, स्टूडेंट, क्लास, टेस्ट स्कोर। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला एग्जांपल हमने सॉल्व करना है वो है काउंट अबव 80, यानी कि जितने भी टेस्ट स्कोर आए हैं बच्चों के, उसमें 80 के ऊपर कितने बच्चे हैं ये हमने काउंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, काउंट इफ, और हमने रेंज सेलेक्ट करनी है स्कोर की, कॉमा, और उसके बाद हमने देखना कि जो 80 के ऊपर है तो ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80, क्लोज। तो हमारे पास दो बच्चे हैं जो 80 के अबव हैं, एक 85 और एक 90। ठीक है दोस्तों, अभी दूसरा आ गया काउंट क्लास 10th अबव 80। तो आप देख सकते हो जो सेकंड हमारे पास कॉलम है उसमें है क्लास है 11 10 11 12 10, और ये शायद गलत हो गया है, इसको हम 11 कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने चेक करना है कि 10th क्लास में 80 के अबव कितने बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम यूज करते हैं काउंट इफ। तो हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा, ग्रेटर देन 80, क्लोज। और देखो दोस्तों, अभी इसमें एक प्रॉब्लम है काउंट इफ के साथ कि मैं, ये तो मैंने देख लिया कि 80 के ऊपर कितने बच्चे हैं, लेकिन मैं ये नहीं देख पा रहा कि क्लास 10th में कितने, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है और पैरामीटर का। तो दोस्तों इस केस में हमें काउंट इफ्स यूज करना पड़ेगा। काउंट इफ्स में हम मल्टीपल पैरामीटर यूज कर सकते हैं। तो अभी हमें एक और रेंज सेलेक्ट करनी है, जो कि है ये, और इसमें हमने चेक करना है कि जो बच्चे 10th में है उसी का मेरे को डेटा चाहिए। तो देखो दोस्तों, हमारे पास सिर्फ एक बच्चा है
जो 80 के अब नंबर लेके आया है। तो हम देख सकते हैं 10th में एक 85 है और एक 65 है, यानी कि एक ही बच्चा है जो 80 के अब मार्क्स लेके आया है 10th क्लास में। तो दोस्तों हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल करेक्ट है ना दोस्तों। इंटरेस्टिंग। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है एवरेज। तो हमारे पास आप देख सकते हो लेफ्ट साइड एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट के नेम्स हैं और टेस्ट स्कोर है। ठीक है दोस्तों, तो ये मान लो कि एक 10th क्लास का स्कोर बोर्ड है कि कौन कौन से बच्चे कितने कितने टेस्ट स्कोर लेके आए हैं। तो हमें क्या है 10th क्लास में एवरेज देखना है कि पूरी क्लास में जो है वो एवरेज क्या स्कोर लिया हुआ है। ठीक है, तो हमने ये गेट करना है। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्सेल में एवरेज का, और आपने पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप क्लोज करोगे, प्रेस एंटर करोगे, 80.2 जो है वो एवरेज है पूरी क्लास की, 10th क्लास की। तो दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों अगली अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इफ कंडीशन। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इफ। और इफ में क्या होगा, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मान लो कि हमारे पास एक टेबल दे रखा है लेफ्ट साइड में जिसमें स्टूडेंट के नाम है, टेस्ट स्कोर है और ग्रेड हमने निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने ग्रेड निकालने, तो हम क्या करेंगे, हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप राइट साइड में देखोगे हमारे पास ए बी सी डी ग्रेड दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो 80 से ऊपर है उनको हमने ए देना है, जो 70 से ऊपर है उनको हमने बी देना है, जो 60 के ऊपर है उनको हमने सी देना है, और जो 50 के ऊपर है उनको हमने डी देना है। ठीक है दोस्तों, तो 50 हमारे पास कोई है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसको 50 कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी देखते हैं कंडीशन लगा के। तो हम कंडीशन यूज करेंगे इज इक्वल टू इफ। लॉजिक बड़ा सिंपल है, हमने बी का जो स्कोर है वो देखना कि अगर 80 के ऊपर है। ठीक है, तो क्या करना है हमने, अगर 80 के ऊपर है तो हम उसको ग्रेड देंगे ए। ठीक है, और उसके बाद कोमा, अगर नहीं है तो हम इसको फिलहाल के लिए अदर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास ए ग्रेड आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो 70 में हमें अदर लिख के आ रहा है, 65 में हमें अदर लिख के आ रहा है, 50 में अदर लिखा है। तो अभी हम 70 चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी अदर के अंदर हमें फिर से कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ, हम ब्रैकेट पहले क्लोज कर लेते हैं बाद में मिस्टेक ना हो। इफ 70, आई मीन इफ B3 इज ग्रेटर देन 69, अगर 69 के ऊपर है, ठीक है, तो हम इसको दे देंगे बी ग्रेड, बी ब्रैकेट क्लोज। अगर नहीं है तो इसको हम करेंगे अदर। ठीक है दोस्तों, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो हमने ऊपर नहीं किया था, इसको ऊपर भी कर लेते हैं, फिर ऊपर से इसको नीचे कर लेते हैं। तो हमारे पास एक ए ग्रेड भी आ गया, बी ग्रेड भी आ गया, और हमारे पास अभी सी और डी नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, तो सी और डी के लिए हमें फिर से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अदर के अंदर। इफ हमने चेक करना है कि जो B2 है अगर ये ग्रेटर देन है, तो हमने डिसाइड किया था कि हम 60 के ऊपर वाले बच्चे जो हैं उनको हम सी ग्रेड में डालेंगे। तो 60 या फिर 59 कर लेते हैं, 59, क्योंकि ग्रेटर देन 59 तो 60 से स्टार्ट हुआ, कॉमा इसको हम सी ग्रेड दे देंगे। अदरवाइज हम इसको अदर में रख देते हैं। ये मैं अदर में आपको इसलिए एग्जाम्पल की तरह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा आसान हो जाए आपको समझने के लिए। तो ये लो अदर, तो इसमें हमने सी कर दिया। अब देखते हैं सी आया किसी के पास, तो 65 में सी आ गया। तो हमारे पास 50 है जिसमें हमने डी करना है। ठीक है, तो हम अदर पे जाएंगे फिर से। इफ मैं तोड़ तोड़ के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि करके आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर मैं सारा एक साथ लिख देता तो हो सकता था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो आप इसको ध्यान से देखो। हम ब्रैकेट पहले क्लोज कर देंगे। अगर B2 है ग्रेटर देन 49 है तो इसको हम कर देंगे डी ग्रेड। ठीक है, डी ग्रेड। अगर डी से भी कम है तो हम इसको फेल ही कर देते हैं, फेल। तो एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें हमारे पास डी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब एक एंट्री और लेके देखते हैं जो उसमें 50 से कम नंबर है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम दे देते हैं हम राहुल। ठीक है, तो राहुल के हम मार्क्स ऐसे करते हैं कि 30 देते हैं। ठीक है, तो 30 देखो दोस्तों 30 वाला फेल हो गया। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों इफ कंडीशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है मैच। मैच में हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास लेफ्ट साइड टेबल दे रखा है, तो हमने ये वैल्यू जो ऑरेंज है राइट साइड में मैंने लिख रखी है, यहाँ पे मैं गेट करूंगा कि ये कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है दोस्तों, तो मैच का जो फंक्शन है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज होता है, जहां पे वो पोजीशन रिटर्न करके देता है कि एरे में कौन सी पोजीशन पे ये वैल्यू है। अगर है तो वो 1 2
1000 या 1 to nth नंबर तक ये नंबर आपको देगा। अगर नहीं है तो वो माइनस में भी या फिर जीरो में भी आपको वैल्यू दे सकता है। तो अभी हम सर्च करते हैं कि कौन सी पोजीशन पे आता है, तो हम फंक्शन यूज करेंगे मैच। मैच और जो पहली इसका पैरामीटर है वो है लुकअप वैल्यू पे, आप किस चीज को ढूंढ रहे हो, तो हम फ्रूट वैल्यू को ढूंढ रहे हैं, ऑरेंज को। तो कॉमा कौन से एरे में ढूंढ रहे हो, तो लुकअप एरे हमारा ये आ गया फ्रूट। तो एक काम करते हैं, इसको यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करते हैं और मैच टाइप। अगर मान लो कि आपका वैल्यू नंबर में है, आप लेस देन यूज कर सकते हैं, अगर ग्रेटर देन भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास जो वैल्यू है वो नंबर में है, लेकिन हमारे पास जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में है, तो हम एग्जैक्ट मैच ढूंढना चाहते हैं, तो हम जीरो लिखेंगे यहाँ पे और ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो ये मेरे को बता रहा है कि ऑरेंज जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने ऊपर से सिलेक्ट किया है फ्रूट, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। पर अगर मैं इसको एफ ए 1 से नहीं लेकिन ए 2 से अगर मैं सर्च करना शुरू करूं तो ये मेरे को एग्जैक्ट बता रहा है कि थर्ड नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे है मेरा फ्रूट नेम, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखना, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी आप क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और जो सेकंड पैरामीटर होगा वो होगा कि आप कहाँ पे सर्च कर रहे हैं। और थर्ड होगा कि आप एग्जैक्ट सर्च कर रहे हैं, ग्रेटर देन कर रहे हैं या लेस देन कर रहे हैं। तो टेक्स्ट की फॉर्म में तो हमें एग्जैक्ट चाहिए होता है, तो हम जीरो यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा मैच फंक्शन। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, जो है कॉन्कैटिनेट। तो कॉन्कैटिनेट में मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल सेट करके रखा है, जिसमें हम तीन तरीकों से समझेंगे कि कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं। दोस्तों एक तो हमारे पास फंक्शन आ जाता है कॉन्कैटिनेट, तो हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज करते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें हमें पैरामीटर मांग रहा है, text1, text2, text3, text4 एंड सो ऑन। तो हम क्या यूज करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम A2 को ले लेते हैं फर्स्ट पैरामीटर, कॉमा, और जो उसके अगला वाला होगा उसमें हम स्पेस ले लेते हैं, कॉमा, और फिर बी में बी ले लेते हैं। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा रवि कुमार आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। तो आप फिर से इस एग्जांपल को देखिए, मैंने कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज किया, मैंने फर्स्ट पैरामीटर रवि डाल दिया, उसके बाद मेरे को स्पेस चाहिए था इसलिए मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी, एम्प्टी स्पेस, और उसके बाद मेरे को कुमार चाहिए था तो मैंने B2 लिख दिया। तो हर पैरामीटर जो है वो आपको कॉमा डाल के लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन आ जाता है उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट ज्वाइन। तो टेक्स्ट ज्वाइन में हम क्या करेंगे, हम डेलीमीटर डालेंगे। डेलीमीटर की जो दो जो जो आप टेक्स्ट ज्वाइन कर रहे हो उसके बीच में आप क्या डालना चाहते हो उसी को डेलीमीटर बोलते हैं। मान लो कि अक्षय और धीमान है, ठीक है। तो देखो जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल करके बताता हूँ, मैं कुछ नहीं डालता हूँ, ठीक है, मैंने दो कोट्स के अंदर कुछ नहीं डाला, और ये पूछ रहा है नेक्स्ट पैरामीटर पे इग्नोर एम्प्टी सेल। जैसे मान लो कि आप नीचे देख सकते हो राजेश जो है वो एम्प्टी है, ठीक है, तो आप इग्नोर करना चाहते हो ऐसे सेल्स को कि नहीं करना चाहते हो। अगर नहीं करोगे तो वो स्पेस या कुछ रह जाएगा बीच में, तो अभी हम इसको इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ट्रू, ट्रू। ठीक है, अभी उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिर कौन कौन टेक्स्ट को आप कनेक्ट करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो। तो रवि, कोमा, कुमार, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो रवि कुमार हमारे पास आ गया। तो देखो अभी हमने डेलीमीटर नहीं डाला कोई भी, तो ये एक साथ जुड़ गया है। डेलीमीटर आप डैश भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपने यूनिक बनाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और सिंपली ऐसे स्पेस डाल के आप इसके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास रवि कुमार। दोस्तों एक और मेथड बताता हूँ आपको जो मैं यूज़ करता हूँ, इसमें हम लिखेंगे इज इक्वल टू रवि एंड कोट्स में अपने स्पेस डाल देना है बीच में, उसके बाद फिर से एंड लिखना है आपने, और उसके बाद आपने कुमार लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। तो ये आप तीनों में से कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हो, और आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि आप तीनों में से कौन सा वाला ज़्यादा यूज़ करना चाहोगे। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है वी लुकअप। दोस्तों ये इस सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। हम इसको तीन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आप देखो, अगर वी लुकअप को आपको यूज करना है तो आप सबसे जो लेफ्ट साइड वैल्यू होती है उससे राइट तरफ की वैल्यू गेट करते हैं। तो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हम स्टूडेंट आईडी मान लो यहाँ पे 2 लेते हैं, और मुझे स्टूडेंट नेम गेट करना है कि जो सेकंड स्टूडेंट आईडी है वो किस स्टूडेंट के नाम पे है, तो हम यहाँ पे गेट करेंगे वी लुकअप
मेरे को सेकंड स्टूडेंट आईडी सर्च करनी है, मुझे इस टेबल में सर्च करनी है, और मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, स्टूडेंट नेम जो है वो सेकंड पे है, तो मेरे को सेकंड कॉलम चाहिए। ठीक है, तो ये देखो प्रियंका शर्मा, प्रिया शर्मा हमारे पास स्टूडेंट नेम आ गया। अभी हम नेक्स्ट समझते हैं, मेरे पास दीपक वर्मा है, तो दीपक वर्मा को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। मुझे इसकी सिटी पता करनी है कि सिटी कौन सी है, तो सेम वी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। वी लुकअप में मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं सर्च यहां से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ लेफ्ट साइड से सर्च करता है। अगर मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा स्टूडेंट आईडी से, तो मुझे आईडी ही पास करनी पड़ेगी। पर इस केस में मेरे को स्टूडेंट नेम से सर्च कर रहा हूं, तो मैं स्टूडेंट नेम से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं फिर से आपको करके बताता हूं। हम G11 को रिमूव करते हैं, हम स्टूडेंट नेम से पहले तो हमें लुकअप वैल्यू चाहिए। लुकअप वैल्यू हमारे पास दीपक वर्मा है, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट नेम से लेके पूरा टेबल। ठीक है, अब मेरे को कौन से कॉलम को सर्च करना है, कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। जो सिटी है वो अगर लेफ्ट से शुरू करोगे तो थर्ड नंबर पे है, बट हमने सिलेक्शन के बेस पे चलना है। हमने सिलेक्ट किया स्टूडेंट नेम से सिटी तक, तो सिटी आ रही है सिलेक्शन के दूसरे नंबर पे, तो हमें टाइप करना है सेकंड कॉलम, ये हमारे पास सिटी आ गई। ठीक है दोस्तों, अब जो थर्ड एग्जांपल है इसमें मैंने स्टूडेंट आईडी से सारी इंफॉर्मेशन लेके आनी है दोस्तों। ठीक है, स्टूडेंट नेम भी चाहिए मेरे को, सिटी भी चाहिए, फादर नेम भी चाहिए और मदर नेम भी चाहिए। तो मैं वी लुकअप फंक्शन यूज करूंगा और मैंने ये वाली आईडी सर्च करनी है इस टेबल में से। ठीक है, और मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, सबसे पहले तो मुझे सेकंड वाला कॉलम चाहिए, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं मेरे पास मनोज कुमार आ गया। ठीक है दोस्तों, हम चेक करें 20 नंबर पे मनोज कुमार है। अब मेरे को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहां से मैं ग्रैब करके यहाँ राइट साइड को उसको ड्रैग करूंगा, तो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। तो दोस्तों ये रहा हमारा वी लुकअप फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एक्सेल का फीचर ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो हम इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आपने कैसे ड्रॉप डाउन बनानी है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे नॉर्मली सिंपली एक सीरीज बना देते हैं ABCD। ठीक है दोस्तों, मुझे इसको एज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करना है, तो हमने सबसे पहले जाना है डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, और उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे को पूछता है कि रेंज क्या है, तो यहाँ से क्लिक करके मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मेरे को एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद जैसे ही मैं ओके क्लिक करूंगा तो हमारी चेकलिस्ट रेडी हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। अब मैं इसकी लोकेशन यहां से कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं, तो यहां से मैं देख सकता हूं। तो यहां पे सिंपली मैं ए लिख देता हूं। तो क्या है, यहां से अभी मैं ए से लेके डी तक सारी इंफॉर्मेशन ड्रॉप डाउन के सहारे ले सकता हूं। तो दोस्तों ये रहा हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ जो कि है इमेज लुकअप। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट एग्जांपल के ऊपर जो है इमेज लुकअप। इसमें हम इमेज को सर्च करेंगे। अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे हमारे पास टेबल दे रखा है। इसमें पॉलिटिशियन के रैंक, पॉलिटिशियन के नेम, एज और इमेज है। ये डेटा मैंने चैट जीपीटी से उठाया है। इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, रैंक 1 पे कौन है, 2 पे है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास रैंक 4 है, तो रैंक 4 पे जो इमेज है वो हमने सर्च करनी है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूलाज पे जाएंगे, डिफाइन नेम पे जाएंगे, कोई फॉर्मूला को एक नाम दे देते हैं हम, जैसे पॉली नेम V4। तो यहां पे हमने फॉर्मूला लिखना है। इसको थोड़ा सा राइट साइड ले आता हूं मैं ताकि क्या आप देख पाओ। तो हमने यहां पे लिखना है इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। हमने इसका इंडेक्स निकालना है, इस इमेज का इंडेक्स निकालना है। ठीक है, और हमने कैसे निकालना है, हमने मैच करना है। हमने मैच करना है रैंक, किसके साथ मैच करना है, हमने मैच करना है इसके साथ। ठीक है, जैसे ही मैच हो जाएगा हमारे पास इंडेक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इस इंडेक्स को इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करें इज इक्वल टू पॉली नेम V4। हमने V4 यूज किया था। ठीक है, V4 पे जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, देखो दोस्तों इमेज हमारे पास आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा 4 की जगह अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, तो थर्ड रैंक पे जो पॉलिटिशियन है उसकी इमेज आ जाएगी दोस्तों। है ना इंटरेस्टिंग। तो इसमें मैंने ड्रॉप डाउन यूज किया, जो आपको मैंने लास्ट जो एग्जांपल था उसमें समझाया था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वैसे आप ड्रॉप डाउन बना सकते हो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।